साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शांति प्रकाश जाटव जी हैं बीजेपी से, शैलेंद्र ध्रुव जी हैं नेता है कांग्रेस से, हाजी नाजिम खान जी हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शांति प्रकाश जाटव जी आपसे करेंगे। शांति प्रकाश जाटव जी, वक्त संशोधन बिल सदन में पेश हुआ, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है किसी भी कीमत पर बिल को पास नहीं होने देंगे। देखिए, सही मायने में यदि हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने देश की प्रगति और देश के समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम, किसी प्रकार के जो बिल आए उसका विरोध ही किया है। इनफैक्ट क्या है, जिस तरीके से इन्होंने धारा 370 का विरोध किया, उसको हटा दिया। आज कश्मीर कितना प्रगति पर है, इनको किसी प्रकार से डेवलपमेंट और प्रगति की जो है बिल्कुल चिंता नहीं है। सही मायने में आप जो वक्फ संशोधन बिल है, इसका लाभ केवल और केवल मुस्लिम समाज को होना है। मुस्लिम समाज जो इस वक्फ बिल को लेकर के बहुत खुश था, मगर उसको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। भारत में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक जो है वक्फ बोर्ड है, और उस वक्फ बोर्ड के बावजूद, उस बिल के ये इतनी जमीन होने के बावजूद मुसलमान भारत का दयनीय स्थिति में है। उनके पास में अपने कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। बहुत दुर्दशा की स्थिति में जो है मुस्लिम समाज रह रहा है, क्योंकि इसके जो सारे जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की संपत्ति, उसके ऊपर कुछ ही लोगों ने, बल्कि यूं कहूंगा मैं तो कि माफियाओं ने जो है ना, कुछ मुस्लिम माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। उससे मुक्त करने का आज दिन है, और इसके बाद में जब ये वक्फ संशोधन हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम समाज जिसको वाकई इस चीज की जरूरत है, उसको उसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और आज वो जो दिन आ चुका है, सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। हमारा जो सरकार है, हमारे सहयोगी दल है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, मगर मुसलमानों का हित चाहने वाला इंडिया अलायंस वो इस वक्त छाती पीट रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कहा था कि खून बहा देंगे, हम किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे, बिल आज पास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि विपक्ष जो है कहाँ पर मुस्लिम समाज के पक्ष में सड़कों पर खड़ा होगा। शैलेंद्र जी को भी सुना, साथ में इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हमारे साथ, दोनों को सुना। जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है उसमें देखिए कहा गया है कि ये जो बिल लाया गया है, संशोधन हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जमीन छीन के अपने दोस्तों को दे दी जाए। बाकी आपने मुस्लिम स्कॉलर को भी सुना है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम जी, उन्होंने जो बात कही है, ये किसी को जानने वाले को ना दी जाए, इसीलिए तो इसको पारदर्शी बनाया जा रहा है। अभी तक ये जानने वालों को दी जा रही थी जमीन, वो जो अपनी पसंद के जो भू माफिया थे, बिल्डर थे, उनको दी जा रही थी। तमाम जगहों पर कब्रिस्तान के ऊपर पेट्रोल पंप बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए इन्होंने दिए। मैं जानता हूँ निजी तौर पर, सही मायने में उसका अवैध रूप से, गलत तरीके से दुरुपयोग न हो, इसीलिए इसको पारदर्शी बनाया जा रहा है। और जो समिति बनाई जा रही है, वो इसीलिए बनाई जा रही है हाजी नाजिम साहब, कि कोई भी किसी तरीके से जो पीछे अभी तक बेईमानी चलती आ रही थी वो ना हो सके। किसी को ये जमीन, किसी गैर मुस्लिम को तो ये 1 इंच भी जमीन नहीं दी जा सकती। और आपके चाहने से या किसी के चाहने से ये जमीन नहीं दी जा सकती, और किसी के देखने मात्र से किसी की जमीन अब हड़पी भी नहीं जा सकती कि ये संपत्ति वक्फ की है। जिस तरीके से बहुत लंबा समय से खेल चल रहा था, दिल्ली की 121 संपत्तियां जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले घोषित कर दी गई कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो उस प्रकार की प्रक्रिया खत्म हो गई। और ये जो आपने अभी कहा कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है, ये मुगलता है आपका। आज देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है रिज्जू जी ने स्पष्ट कर दिया कि सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ के पास है, और उसके बावजूद जो है मुस्लिम की हालत जो है बहुत दयनीय है, क्योंकि उससे पहले की जो सरकारें हैं, कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकारों ने मुसलमानों को दयनीय स्थिति में पहुंचाने का काम किया। अब उसको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। एक बात और कही कि मुसलमानों को इस सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया। मैं समझता हूं कि जितना लाभ मुसलमानों को हमारे शासन में मिला है, इतना लाभ कहीं भी कभी भी किसी शासन में नहीं मिला। तमाम लोगों को मुफ्त मकान मिले, सबसे ज्यादा जो है उसका लाभ लेने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं।
80 करोड़ लोगों को जो राशन फ्री मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। शौचालय मिले हैं, सबसे ज्यादा उसका लाभ जो है मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। तो इस प्रकार की बातें ना करें। ठीक है, सबको लाभ मिल रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज जो है उनको भी बराबर जो है भागीदारी। ठीक है, शैलेंद्र जी सुना आपने? जमीनों पर किस उनको भी तो प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा किया जा रहा है समाज पे। जवाब लेते हैं ठीक है, किसी के हितैषी नहीं है कि ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक आएंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए दोनों जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, हाजी नाजिम खान जी, शैलेंद्र जी, दोनों का कहना है अगर मुस्लिमों के हित में बिल था तो फिर आप 11 साल से क्या कर रहे थे? 11 साल में बहुत काम किए। 370 हटाया, 35 से हटाया। नहीं, ये बिल पहले क्यों लाया? खत्म करने ये के बिल लिए पहले लाना नोटबंदी चाहिए था। लगाई, जीएसटी लागू किया। जी आज देखो सर्वाधिक जीएसटी का कलेक्शन हुआ जी। कितना बेहतरीन देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया, कितना बढ़िया तरीके। अभी हम जिस पे कॉल कर रहे हैं ना, 380 रुपए में सिर्फ 3 GB में दिया करते थे ये लोग डाटा। आज अनलिमिटेड डाटा पे हम लोग बात कर रहे हैं ना। 2014 से पहले इंटरनेट क्या होता था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो होता था। और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, 8.2% था 2014 में महंगाई दर, और आज 4.2% है। पढ़ लिया करो। और किसान की आय दुगनी हुई है। 2014 में एमएसपी जो गेहूं का वो 1350 रुपए था, आज हमने 2475 रुपए और 2500 रुपए एमएसपी दे रहे हैं। किसान की आय भी दुगनी हुई है। रोजगार, तमाम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। घर पे बैठ करके नौकरी नहीं मिल रही, मगर घर पे बैठ करके काम करने के साधन भी हमने पैदा किए हैं। तमाम तरीके से हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है। दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है। उत्तर प्रदेश जहां बैठ करके इस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भारत के डेवलपमेंट में इसका दूसरा स्थान हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश की आपने दुर्दशा कर दी थी, आज वो सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी है। चर्चा करने के लिए अपना